हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर जय तिवारी अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे CHSL के टेस्ट पेपर को, जो कि प्रीवियस हमने डिस्कस किया था उससे आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, एक क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है बच्चों? 8 है। कॉट थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। बच्चों, हमें पता है कॉट थीटा होता क्या है बच्चों? कॉट थीटा का मतलब है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मुझे पता करना है बच्चों। अब अगर देखो इसको गौर से देखते हैं बच्चों, तो न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ बच्चों, CND लगा देता हूँ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड, तो देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ करते ही कॉस कॉस क्या हो जाएगा बच्चों? 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इधर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 2 साइन थीटा आ जाएगा। जो काम आपने लेफ्ट में किया एज इट इज काम कहाँ पे करना है बच्चों? राइट में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कौन है? 1 है। 8 + 1 कितना हो गया बच्चों? 9। और 8 में से 1 लेस कर दिया बच्चों, कितना आ जाएगा? 7। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास 9/7। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अप्लाई किया था बच्चों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, योगांतरानुपात। ठीक है, आप चाहें तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कॉस कॉस को एक तरफ ले लो, साइन साइन को एक तरफ ले लो, उसके बाद भी आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, इन हाउ मेनी ईयर्स shall 3500 rupees invested at the rate of 10% SI per annum amount to rupees 4500। ये कहना चाह रहा है कितने टाइम में 3500 रुपये 4500 रुपये हो जाएंगे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% SI के इंटरेस्ट से। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझो, 3500 रुपये से 4500 हुए तो बढ़े कितने बच्चों? 1000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, अब 10% SI पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। इसका मतलब एक साल में पैसा बढ़ा कितना? 3500 का कितना परसेंट निकालो बच्चों? 10%। कितना होगा बच्चों? लास्ट डिजिट से पहले जीरो हटा दो फटाफट, कितना आ जाएगा? 350। तो एक साल में 350 रुपये बढ़ रहे हैं, तो बताओ कितने टाइम में 1000 रुपये बढ़ जाएंगे? तो 1000 को डिवाइड कर दिया कितने? 350 से, तो कैलकुलेट कर लो फटाफट इसको, 0 से 0, फिर फटाफट 5 से कट करो, कितना आएगा? 20/7। 20/7 का मतलब हो जाएगा 26/7। विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन आपका क्या बच्चों? सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन क्या बच्चों? आपका सही आंसर है। चलिए बच्चों, ये समझ में आया होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है आपको, इफ कॉट ए बराबर क्या दे रखा है? के, तो साइन ए का वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों? ध्यान से देखें, कॉट ए का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है बच्चों? के बराबर दे रखा है, तो साइन ए का वैल्यू पूछा है आपसे, और यहां बोला गया है प्री अज्यूम दैट ए इज एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? ये हो रही है बच्चों अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? सभी के रिजल्ट कैसे रहेंगे बच्चों? पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रहेंगे बच्चों? पॉजिटिव रहेंगे। ये एक इसने अच्छी बात बोली। अगर बच्चों यहाँ पर ए के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो हमारे पास एवरी फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता, चाहे वो कॉट होता, चाहे साइन होता, चाहे वो टेन होता, उसके दो वैल्यू हो सकती थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसलिए हमारा काम आसान हो गया, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉट का मतलब क्या होता है? अगर देखो, अगर ये मेरा थीटा ए है, ठीक है, इस जगह से बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बोलो। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया बेस, ये मेरा क्या हो गया बच्चों? हाइपोटेनियस हो गया। इस अकॉर्डिंग देखें तो कॉट ए किसके बराबर दे रखा है बच्चों? कॉट ए किसके बराबर दे रखा है बच्चों? के बराबर दे रखा है। तो यहां से फटाफट बताओ मुझे, कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये मान किसके बराबर है बच्चों? के। ये मान किसके बराबर है बच्चों? 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 + के का स्क्वायर। मुझसे क्या पूछा है? साइन थीटा। साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इससे मेरा फटाफट आंसर आ जाएगा बच्चों, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1/√1 प्लस के स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एम इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सर्कम सेंटर वर्ड इस्तेमाल किया बच्चों, ध्यान से देखना। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है बच्चों? परिकेंद्र। तो सबसे पहले तो बच्चों थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए सर्कम सर्कल का। देखो, एक त्रिभुज दे रखा है आपको एबीसी, सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है बच्चों? इस वृत्त के तीनों वर्टेक्स से गुजरने वाला एक वृत्त होगा, एक वृत्त है ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस वृत्त के जो केंद्र होता है, उस केंद्र को बच्चों क्या बोलते हैं अपन? सर्कम सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? परिकेंद्र बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या डिनोट किया जा रहा है बच्चों? एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों सर्कम रेडियस कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। बच्चों अगर मैं एम से ए तक की दूरी देखूंगा वो भी अपनी त्रिज्या है, सर्कम रेडियस है। एम से बी तक देखूंगा वो भी है, एम से सी तक देखूंगा वो भी क्या है? रेडियस। अभी फिलहाल मैं बच्चों एम से बी तक मिला देता हूँ। ये किसके बराबर गिवन है बच्चों? 15 सेंटीमीटर तक गिवन है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, बीसी कितना दे रखा है बच्चों? पूरा बीसी दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। बच्चों ये पूरा कितना है? 24 सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला गया है एम एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। एम से एक पॉइंट डाला है बीसी पर एल, और वो इस पे क्या है बच्चों? लंबवत है, 90 डिग्री है। तो बच्चों एक बात अपने दिमाग में रखो, ये जो सर्कम सेंटर से अगर मैं सामने वाली भुजा पर अगर कोई परपेंडिकुलर डालता हूं तो बच्चों वो उसको बाइसेक्ट भी करेगी। बच्चों बाइसेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है बच्चों? मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट कह सकता हूं, बाइसेक्ट इसलिए करती है क्योंकि जो सर्कम सेंटर जो बनता है बच्चों, वो बनता है अपने परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर से बनता है बच्चों। किससे बनता है? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर से बनता है। मतलब सामने वाली भुजा के दो बराबर टुकड़े करे कोई लाइन, और साथ की साथ कैसी हो? परपेंडिकुलर भी हो। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो गया। ये भी कितना हो गया? 12 हो गया। अब आपको यहां पर फटाफट क्या करना है? ml पूछा है आपसे, ml की लंबाई क्या होगी? देखो बच्चों यहां से आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और फटाफट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 81, और 81 का मतलब हो जाएगा 9। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों देखो इसको अपन थोड़ा सा आसान तरीके से भी कर सकते थे। आसान तरीका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर आपको पता होते तो ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप फैमिली ऑफ 3, 4, 5 देखें तो इस फैमिली में ही अगर मैं क्या करूं बच्चों? इंटू 3 कर देता हूं तो 9, 12, 15, ये तीनों क्या हैं? ये भी पाइथागोरस क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। अगर आपको 15 हाइपोटेनियस है, ठीक है, 12 बेस और परपेंडिकुलर में कुछ भी होगा, तो 9 किसकी तरह काम करेगा? बेस और परपेंडिकुलर में से कुछ भी काम करेगा। इस वजह से मेरा आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों? 9 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई आपको? ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। बच्चों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? देखो बच्चों 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है बच्चों, आप ऑल्टरनेट प्लेस पर, मतलब अगर मैं इस डिजिट को पकड़ता हूं तो इसके बाद अगला इसको पिक करो, फिर इसके बाद अगला इसको पिक करो, इनको जोड़ो एक साथ, ऐड करो, और फिर रिमेनिंग को क्या करो? ऐड करो, और दोनों का क्या करो बच्चों? डिफरेंस चेक करो। दोनों का क्या करो बच्चों? डिफरेंस चेक करो। अगर ये जो डिफरेंस है बच्चों, या तो क्या आएगा? 0 आएगा, या मल्टीपल ऑफ क्या आएगा बच्चों? 11 आएगा। मल्टीपल ऑफ क्या आएगा बच्चों? 11। 11 का गुणज आएगा, तो वो संख्या क्या है? 11 से
विभाजित है, तो वो संख्या क्या है बच्चों, 11 से विभाजित है। तो फटाफट देख लेते हैं इस जगह। देखो संख्या कुछ दे रखी है 9, पहला ऑप्शन 9 6 3 3 9 1। चलिए 1 + 3 + 6 ऐड करो, 6 + 3 9, 9 + 1 कितना हो गया बच्चों 10। आगे 9 और 3 12, 12 और 9 कितना हो गया बच्चों 21। दोनों का अंतर करो, दोनों का अंतर किया बच्चों कितना आया -11। अंतर की बात करें तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 11 है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर पहला मेरा सही आंसर नहीं होता तो हम किसकी तरफ जाते बच्चों, सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते, फिर उसको चेक करते, मेरे पास मेरा आंसर मिल जाता। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यहां क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर BC इज ए कॉर्ड एंड CD इज ए टेंजेंट थ्रू द पॉइंट C, एंगल AOC बराबर 118, देन फाइंड द एंगल ACD। चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर देखो बच्चों इस तरीके से एक आपको ट्राइंगल अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए बच्चों, एक ट्राइंगल दे दिया और ये आपका कौन सा कॉर्ड दे रखा है बच्चों, AC। कॉर्ड का मतलब हो गया बच्चों जीवा, और ये यहां पर एक पॉइंट है अपने पास B, ये C से एक स्पर्श रेखा खींची है। देखो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो मतलब 90 डिग्री बनाती है बच्चों, इस चीज को अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपने पास क्या है बच्चों, सेंटर है O, और यहां से बच्चों कुछ इस तरीके से ये अपने पास गिवन है, और ये कितना गिवन है बच्चों 118 डिग्री। ओके, अब बच्चों हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, ये पॉइंट क्या है बच्चों D, और हमसे पूछा गया है ACD, ये वाला एंगल बच्चों हमसे पूछा गया है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों। अब गौर से देखिए बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर ही आता है, AC कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है 118, तो सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल कितना होगा, जस्ट आधा होगा। ठीक है, ये कहां से पता चला बच्चों, एक थ्योरम होती है बच्चों, इस थ्योरम को मैं साइड में समझा देता हूं। सेम कॉर्ड से अगर मेरे पास कॉर्ड क्या दे दी AB, इससे केंद्र पे बनने वाला कोण और इसी कॉर्ड से परिधि पे बनने वाला जो भी कोण होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों। अगर ये एंगल बच्चों मेरे पास क्या है थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा बाय क्या होगा 2 होगा। ये बात अपने दिमाग में रखिए बच्चों। किसी ने बोला सर अगर मैं ऐसे इधर बना दूं तो भी ये थीटा बाय 2 होगा, बिल्कुल ये भी क्या होगा बच्चों थीटा बाय 2 होगा। ऐसे जितने भी बनाएंगे सेम कॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ही तरफ, दूसरी तरफ ही कुछ अलग तरीके से काम करता है, लेकिन वहां पर आप क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट लगा करके उसकी भी वैल्यू क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आ जाता है पाई माइनस थीटा बाय 2। चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये 59 डिग्री मुझे आ गया। एक और थ्योरम होती है बच्चों ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बच्चों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों ध्यान से देखना है इस जगह, अगर आप क्या करते हैं बच्चों, एक कॉर्ड से एक किसी बिंदु पर, ये कॉर्ड है अपने पास, इस कॉर्ड से टेंजेंट का बनने वाला अगर एंगल आपको निकालना है बच्चों, तो ऑल्टरनेट जो मैं बात कर रहा हूं इस जगह, दूसरी तरफ जो ट्राइंगल बना है, यहां पे जो एंगल बनेगा बच्चों सेम एंगल ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इस थ्योरम के थ्रू मैं क्या करूंगा, अगर ये 59 डिग्री है बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 59 डिग्री हो जाएगा। इस थ्योरम को भी अपने दिमाग में रखना है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बच्चों। ठीक है, तो दूसरे सेगमेंट में अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों थीटा होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट। ठीक है, दूसरी तरफ वाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 59 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ध्यान से, यहां पे बोला गया है फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996 to 2001, स्टडी द ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ प्रॉफिट परसेंटेज।
बच्चों देखो इनकम एक्सपेंडिचर मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकम एक्सपेंडिचर डीआई के अंदर इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट करेंगे। एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट मतलब बोले तो निवेश, इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे बच्चों, सीपी की तरह, और उसके बाद अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 इज 30 करोड़। ठीक है, ध्यान से देखो कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 1996 में कितना है, 30 करोड़ है। मतलब मैं मोटा मोटा बोलूं तो सीपी कितना है बच्चों, 30 करोड़ है। और मैं अगर बात करूं कौन सा 1996, तो बताओ इस जगह प्रॉफिट कितना है, इस जगह प्रॉफिट परसेंटेज है कि वैल्यू है बच्चों, इस जगह से ध्यान से देखें, इस जगह यहां पर ग्राफ के अंदर परसेंट प्रॉफिट है, क्या दे रखा है आपको, परसेंट प्रॉफिट दे रखा है, जो कि कितना है 45% है। क्या दे रखा है बच्चों, 45%। और यहां से क्या पूछा है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है बच्चों इस जगह से 45%। और मुझसे क्या पूछा है बच्चों, यहां पे कंपनी का क्या पूछा है, इनकम पूछा है। इनकम का मतलब मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट एसपी निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, आप बोलेंगे 30 इंटू 145/100। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों। आसान तरीका क्या है, फटाफट 45% क्या करो, कैलकुलेट कर लो। 45% कैलकुलेट करेंगे मतलब 50% में से कितना कम कर दो, 5% कम कर दो। 50% कितना है इसका, 15। 15 में से 5% कम कर दो, 10% 3 है तो 5% कितना होगा, 1.5 कम कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, फटाफट देखो, इसको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 13.5। 13.5 जुड़ जाएगा किसमें बच्चों, 30 में। मेरे पास आंसर आ जाएगा 43.5। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, मेरा सही आंसर है 43.5। और आप चाहें तो ये कैलकुलेट करें। इनकम एक्सपेंडिचर डीआई के अंदर बच्चों मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए किसके बारे में। इनकम का मतलब होता है बच्चों सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर का मतलब कॉस्ट प्राइस, और इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस का मतलब, अगर देखो एक मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को जज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज। तो बताओ मार्क प्राइस कितना होगा, लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया बच्चों मार्क प्राइस। 15% ज्यादा है तो 100 का 15%, 15 ज्यादा है तो कितना हो गया, 115 हो गया बच्चों। और जिसे बेचा गया है कितने डिस्काउंट पर, 20%। तो बताओ सोल्ड आउट कितने पे कर दिया गया, बताओ 20% ऑफ करके। बताओ 115 का 10% 11.5 हो गया, 11.5 का डबल करेंगे कितना आएगा बच्चों, 23 रुपए कम कर दो इस जगह, तो कितने में बेचेंगे, 115 में से आपने कितना लेस कर दिया, 23, कितना आ जाएगा बच्चों 92। कितना आ जाएगा बच्चों 92। अब मुझे बताओ बच्चों, खरीदा कितने में, 100 में, बेचा कितने में, 92 में। बताओ कितने का लॉस हो गया, 8 का। 100 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8% क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या बच्चों, सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द एवरेज एज ऑफ 25 men is 28 years. 5 new men of new an average age of 25 years joined them. Find the average age of all the men together. ठीक है, आपसे बोला गया आपके पास 25 आदमी थे, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 25 आदमियों की औसत आयु कितनी दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 28 वर्ष, 28 ईयर्स। ठीक है, 5 नए आदमी आ गए, 5 न्यू मैन क्या हो गए, गेज हो गए। ठीक है, और उनकी एवरेज एज कितनी है बच्चों, 25। तो एवरेज एज ऑफ ऑल द मैन टुगेदर, ये आपसे पूछा गया बच्चों। तो बेसिक अप्रोच क्या होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, टोटल निकालना है तो 25 इंटू क्या कर दीजिए बच्चों, 28 कर दीजिए, टोटल एज आ जाएगी। यहाँ 5 इंटू क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए, और टोटल कितने आदमी है, 25 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 30। डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इसका ऑल्टरनेट अप्रोच क्या होता है बच्चों, देखो
यहाँ आदमियों की संख्या का रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों? रेशियो निकाल लो, वो ज्यादा आसान मेथड होता है। 25 और 5 का रेशियो कितना आएगा बच्चों? 25 और 5 का रेशियो आएगा 5:1। और इस पे कैलकुलेशन करो, 5 आदमी, एवरेज एज कितनी? 28, तो टोटल कितनी हो गई? 140 हो गई। एक आदमी, एवरेज एज कितनी है? 25, तो टोटल 25 हो गई। और 5 और 1 कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। जोड़ दो कितना आएगा? 165 में किससे भाग लगा दो? 6 से। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चों? सी ऑप्शन। 27.5 साल आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ओके बच्चों, चलिए ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर ध्यान से देखिए, बात हो रही है एक पर्सन रिचा travels from A to B at a speed of 15 km per hour, B to C 20 km per hour, C to D 30 km per hour। बच्चों देखो, एक डिस्टेंस A से B यहाँ तक, B से C यहाँ तक और C से D यहाँ तक, किस स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर, इधर 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब इसने बोला है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तीनों डिस्टेंस क्या है बच्चों? सेम है। और हमसे क्या पूछा है बच्चों? एवरेज स्पीड। बेसिक क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक क्या होता है बच्चों? यहां पर ध्यान से देखिए, इस जगह बेसिक होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस अज्यूम कर लें इस जगह से और उसमें टोटल टाइम से क्या करो? डिवाइड कर दो। वो तो हमारा कौन सा मेथड होता है? बेसिक मेथड होता है। अगर मैं इसको डी मानूं, इसको डी मानूं और इसको डी मानूं, तीनों को जोड़ूंगा, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 3D। यहाँ पे कितना समय लगेगा बच्चों? डी अपॉन क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम डी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? 20। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी अपॉन 30। कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। लेकिन हम लोग है ना थोड़ा सा स्मार्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं। तब क्या करेंगे बच्चों? अगर तीनों डिस्टेंस अगर सेम है तो ऊपर लिखा जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद जो भी पहली स्पीड दे रखी है उसको 1 अपॉन समथिंग, दूसरी स्पीड दे रखी है 1 अपॉन समथिंग जो भी है, और तीसरी स्पीड जो दे रखी है 1 अपॉन समथिंग, और उसे अपन क्या करेंगे बच्चों? कैलकुलेट करेंगे। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। ये हमारे पास क्या आती है बच्चों? एवरेज स्पीड आती है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इस जगह से। 3 एलसीएम कितना आ गया बच्चों इस जगह से? 60। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ये 3, ये कितना हो गया? 2। ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 60 अपॉन 9। कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 20। ये आगे के लिए दिमाग में रखना है, 20 किलोमीटर पर आवर बच्चों। अगर ये 2 पार्ट होते तो क्या लिखा जाता बच्चों? 2 अपॉन 1 अपॉन पहली वाली स्पीड प्लस 1 अपॉन दूसरी वाली स्पीड। और अगर ये 4 होते तो 4 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 प्लस 1 अपॉन S4 बच्चों। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट 25 क्वेश्चन हो गए बच्चों। ठीक है, और ये आपका CHSL का पर्टिकुलर डेट है। ठीक है, उस एग्ज़ाम को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उस डेट को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट सीक्वेंस लेकर के आएंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।